जय हिंद साथियों। जय हिंद साथियों, मैं हूं अम्बेश। आप सभी का स्वागत है नायक स्टडी सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। बिना समय गंवाते हुए हम आपके साथ जो चैप्टर शुरुआत करने आए हैं, थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा। इसमें क्या है, हम पढ़ेंगे संधि। संधि बेसिक लेवल से पूरा स्टैंडर्ड लो से हाई तक चलेंगे और सारे ट्रिक, तौर तरीका, सारा चीज़ इस वीडियो में आपको मिलेगा और हम उसको बारीकी से बताने का प्रयास करेंगे। अगर आप 2 क्लास में हैं, 3 क्लास में हैं, वहाँ से ले करके और आप कंपटीशन लेवल तक अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और संधि से प्रश्न आएगा तो आप नहीं छोड़ पाइएगा, नहीं छूटेगा आपसे। और इसका हम संधि का पीडीएफ भी हम आपको उपलब्ध कराएंगे, जो हम आपको पढ़ाएंगे। नोट्स भी उपलब्ध कराएंगे। नोट्स आपको मिलेगा नायक स्टडी सेंटर के टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पर ज़रूर जुड़ जाइएगा। तो संधि कहते किसको हैं, आइए शुरुआत कर देते हैं। समय नहीं गवाएंगे क्योंकि हमारे पास स्लाइड नहीं है, स्मार्ट बोर्ड नहीं है जिससे हम घसकाएंगे और लिखेंगे, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि हमको सारा चीज़ लिखना पड़ेगा इस पर, और हम लिख के बताएंगे आपको। ऐसा नहीं कि लिखा हुआ है और उसको हम डिस्क्राइब कर देंगे, नहीं, हम लिख के बताएंगे आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं। संधि। संधि कहते किसको हैं? परिभाषा अगर संधि का पूछेगा तो संधि का साधारणतर मूल अर्थ होता है कि मेल। संधि का मतलब क्या होता है? मेल। मेल संधि का साधारणता और आसान भाषा में अगर कोई परिभाषा एक वर्ड में पूछेगा तो संधि का होता है मेल। लेकिन परिभाषा बच्चों के क्लास में जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह के क्लास में पूछा जाता है, चाहे आप बिहार बोर्ड के हों या सीबीएसई से हो, आपको परिभाषा अंडर 10th क्लास में पूछा जाता है कि संधि किसे कहते हैं। तो वहाँ पर इतना कहेंगे तो नहीं काम चलेगा या मार्क नहीं देगा। तो इसके लिए परिभाषा क्या होगा कि जब हम संधि मेल, मेल मतलब क्या होता है, किसको जोड़ेंगे तो संधि बनेगा, उन्हीं चीज को लेकर के हम विस्तारित रूप से बताते हैं। जब हम दो वर्णों को आपस में जोड़ते हैं और उससे जो विकार पैदा होता है उसी को हम संधि कहते हैं। विकार पैदा होता है, वर्ड इतना ही काफी है, जो इतना को समझ गया। विकार पैदा होता है मतलब एक नया वर्ड बनता है, एक नया शब्द बनता है, नया शब्द बनता है, उसी को हम संधि कहते हैं। इतना समझ में आया? जब दो वर्णों को हम आपस में जोड़ते हैं या दो वर्णों के मेल से जो विकार पैदा होता है उसको हम संधि कहते हैं, उसको हम संधि कहते हैं। अब संधि का परिभाषा क्या होगा? तो संधि का परिभाषा होगा, जैसे देखिए दो वर्ण हुआ, दो शब्द हम महा जोड़ इस, क्या होगा? महेश। अब इसको जोड़े, क्या नियम है? देखिए महा में आकर है, ई है, तो ये ऊपर में कैसे आ गया? इन चीजों को भी हम पढ़ेंगे। और जब जब ये आ गया तो इसको कौन से संधि कहते हैं?
इसको भी हम पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों के लिए परिभाषा भी जरूरी है, और कंपटीशन के लेवल पे ये पूछा जाता है कि महेश का संधि विच्छेद करिए, या महेश शब्द कौन से संधि है, महेश शब्द कौन से संधि है। तो ये महा में देखिए आकार की मात्रा है, और इसमें एस हो गया, एकार की मात्रा हो गया। तो ये कैसे हुआ, क्या लॉजिक है इसका, तो ये भी बताने का हम प्रयास करेंगे आपको, और समझाएंगे बखूबी, अच्छे से समझाएंगे हम आपको। तो वीडियो पर बने रहिए। तो ये हो गया एक उदाहरण, समझ में आ गई बात। अब संधि कितने प्रकार के होते हैं, जैसे महेश हो गया, विद्या अजोड़ आलय, विद्यालय, विद्यालय। तो अब बताएगा कि ये आकार की मात्रा कहाँ चले गया, ये तो ये सीधा आ गया, अल्लाह कार की आ गया, तो ये आकार की मात्रा पूरा गायब कहाँ हो गया, कहाँ चले गया। तो इन्हीं डाउट को हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो पे जरूर बने रहिएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ये परिभाषा है और ये उसका उदाहरण है। संधि कितने प्रकार के होते हैं ये हम अब आपको बताने जा रहे हैं। संधि मुख्यतः या मतलब पढ़ाया जाता है संधि दो प्रकार के, स्वर संधि, व्यंजन संधि, लेकिन विसर्ग संधि भी होता है। तो हम संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो संधि 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, और तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये आपको समझ में आना चाहिए, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो जब हम दो वर्णों को आपस में जोड़ते हैं उसको संधि कहते हैं। जब हम दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार के होते हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आइए इससे आगे बढ़ते हैं। इस यहाँ तक कुछ नहीं है, कोई डाउट नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। समझ में आ गई बात। अब हम लोग पढ़ते हैं स्वर संधि कहते किसको हैं। अब देखिए यहाँ पर स्वर संधि का परिभाषा हम यहाँ पर लिखते हैं, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर स्वर संधि कहते हैं। तो यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। क्लियर हुआ। अब इसी तरह से व्यंजन पढ़ेंगे, इसी तरह से क्या पढ़ेंगे, व्यंजन पढ़ेंगे। लेकिन इसका परिभाषा पहले इसको भी तो समझेंगे, फिर स्वर संधि के कितने भेद होते हैं उसको फिर पढ़ेंगे, स्वर संधि को फिर पहचानने का क्या तरीका होता है उसको भी पढ़ेंगे, फिर व्यंजन किसको कहते हैं वो पढ़ेंगे, फिर व्यंजन का एग्जाम्पल, उदाहरण क्या होता है वो समझेंगे, फिर एग्जाम्पल के साथ उदाहरण, फिर उसको पहचानने का क्या नियम होता है उसको भी हम पढ़ेंगे।
तो चलिए यहाँ तक करते हैं बोर्ड को इरेज, यहाँ तक बोर्ड को साफ करते हैं, उसके बाद फिर हम इसका एग्जाम्पल देंगे आपको, इसका एग्जाम्पल आपको देने का काम करेंगे। तो याद रखिएगा, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। संधि कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। संधि कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? देखिए अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा। शिव जोड़ आलय, ये हो जाएगा शिवालय। समझ में आ रही है ना बात? अभी एग्जाम्पल आपको बताए थे और उसमें हम सिखाए भी, मतलब बताए थे कि शिव का व, और इसमें देखिए आकार की मात्रा आ गया यहाँ पे, लय, तो ये पूरे गायब हो गया, एगो डंटा जुड़ गया। अब वो डंटा कहाँ से आया है? तो इन्हीं चीज़ों को हम क्लियर करेंगे आपको, इन्हीं चीज़ों वाले डॉट को हम क्लियर करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल अगर बात करें हम इसको तो क्या देंगे? दूसरा एग्जाम्पल अगर इसका लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? विद्यार्थी, विद्या जोड़ आलय। हाँ बिल्कुल वही परिभाषा जाएगा, बस तरीका पहचानने का आना चाहिए। विद्यालय, समझ में आ गई बात? उसके बाद हम आकर के बात करते हैं अगला। इसके बाद अगला क्या होगा, इसको पहचानने का नियम बात करेंगे। फिर यहाँ पर हम लिखते हैं संधि कितने प्रकार के होते हैं, मतलब 3 प्रकार के। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर संधि 5 प्रकार के। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। स्वर संधि कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। स्वर संधि कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। मेरे साथ अगर बोलिएगा भी तो याद होता जाएगा। अब आइए इनको साफ करते हैं, इनको साफ करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। स्वर संधि कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। और संधि कितने प्रकार के? संधि 3 प्रकार के। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि कितने प्रकार के? स्वर संधि 5 प्रकार के। कौन कौन? नोट करते जाइएगा, अगर कॉपी निकाल करके लिखते चलिएगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो लिखते चलिएगा, नहीं अगर आप रिवीजन के मोड पे हैं, अगर रिवीजन के पर्पज से देख रहे हैं तो आप स्पीड से भी इस वीडियो को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्वर संधि कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। कौन कौन? अब बात करते हैं कौन कौन। जगह तो है नहीं तो हम इसको मिटाते हैं, हम इसको मिटाते हैं।